क्या आप जब भी कोई मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाने जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? आप कोई भी इक्वेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसे डिज़ाइन करने में आपका काफ़ी समय लग रहा है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ले आए हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल GICT एजुकेशन। दिस इज़ मी तरु। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। If we talk about making equation in MS Word, can be challenging or complex task. However, with the right tool, it becomes manageable. Yes, I'm talking about Math Input Panel. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मैथ इनपुट पैनल की, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी इक्वेशन को बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में और बहुत ही कम समय के अंदर ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। In the last video, we talk about many window accessories in which Math Input Panel was one of the tool. लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि विंडो एक्सेसरीज़ के अंदर हम मैथ इनपुट पैनल को कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हमने और भी टूल्स को यूज़ करके देखा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम मैथ इनपुट पैनल को थोड़ा और डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए उसको हम एक PDF की हेल्प से समझ लेते हैं। मैथ इनपुट पैनल Math Input Panel is a valuable tool that allows users to create equation efficiently. This features enables handwritten equation input, which is then converted into typed format. Math Input Panel एक valuable tool है जो users को allow करता है equations को create करने में। इस features के साथ हम handwritten input देते हैं, जिसको बाद में ये convert कर देता है typed format में। Next आता है benefits of the tool. There are 4 benefits. नंबर 1 इज़ ईजी टू यूज़, इसको हम बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, इट हेल्प्स टू क्रिएट इक्वेशन एफिशिएंटली, ये हमें इक्वेशन को एफिशिएंटली यूज़ करने में भी मदद कर देता है। इट रिड्यूसेस द एरर्स, इसमें हमें एरर्स भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही कम होते हैं। इट सेव्स टाइम, हमारा टाइम भी बचाता है ये। मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मैथड टू ओपन मैथ्स इनपुट पैनल। सो देर आर 2 मैथड्स टू ओपन मैथ इनपुट पैनल। नंबर 1 इज़ स्टार्ट, यू कैन से विंडो बटन, देन उसके बाद ऑल एप्स, देन विंडो एक्सेसरीज। तो आपको आना है स्टार्ट बटन, यहाँ पे मिल जाएगा ऑल एप्स, देन उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा विंडो एक्सेसरीज। आपको यहाँ मिल जाएगा मैथ इनपुट पैनल। आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा मैथ इनपुट पैनल की छोटी सी स्क्रीन आ गई है। नेक्स्ट मैथड इज़ स्टार्ट, देन आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मैथ इनपुट पैनल। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, कई बार सर्च बॉक्स नहीं दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी टाइप कर लीजिए। तो आपको क्या करना है स्टार्ट, तो मेरे पास यहाँ सर्च बॉक्स तो नहीं विजिबल है तो आप डायरेक्टली टाइप कर लीजिए मैथ इनपुट पैनल। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मुझे सजेशंस में मिल गया है, क्लिक करूँगी मैं तो यहाँ से मुझे इसका स्क्रीन मिल जाएगी। इस तरह से हम अपनी स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। एज वी कैन सी देर आर 3 मैथड्स टू स्टार्ट और टू डू अवर वर्क। नंबर 1 हिस्ट्री, ऑप्शंस एंड हेल्प, जिसमें हमें हिस्ट्री से हमारे किए गए वर्क सारे हिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑप्शंस के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और हेल्प से हम हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस के साथ में। सबसे पहले आता है क्लियर राइटिंग एरिया आफ्टर इंसर्शन, यानी कि जब आप इसके अंदर अपनी इक्वेशन को लिख देते हैं तो आप इसको जो आपकी इक्वेशन बन गई है वो आप बाद में रखना चाहते हैं या इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक मार्क दीजिए। अगर आप यहाँ से चेक मार्क देते हैं तो आपकी इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और अगर आप क्लियर चेक मार्क नहीं रखते हैं तो ये एज इट इज़ फॉर्म में ही रह जाएगी। एक बार इसको हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा देती हूँ और इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें MS वर्ड को ओपन करना है। ये उसमें बहुत अच्छी तरह से विजिबल हो जाएगा। तो MS वर्ड मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी। MS वर्ड को ओपन करने के बाद अब कुछ इक्वेशंस को हम परफॉर्म करके भी देख लेते हैं, जिसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक PDF रेडी है, जिसमें से मैं कुछ परफॉर्म करके दिखाऊंगी और बाकी की आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है, जिससे कि आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ड्रॉ करना है
और सेलेक्ट एंड करेक्ट का यूज़ लेना है। कई बार इरेज की ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको हिस्ट्री में इसका प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। लाइक दिस। अभी आप देख रहे हैं मेरी इक्वेशंस को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है और शुरुआत में थोड़ी दिक्कत भी आई है, तो वहाँ आप अंडू रीडो का यूज़ करके भी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इरेज करके भी काम कर सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल ही मैच कर गई है मेरी पीडीएफ से। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर चेक मार्क ऑलरेडी रखा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन को इंसर्ट कर देती हूँ एमएस वर्ड की स्क्रीन पर, तो ये इक्वेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। सिलेक्शन मेरा ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन यहाँ से जाके एमएस वर्ड की स्क्रीन पर आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा साइड बटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ राइटिंग एरिया, यानी अभी हम जिस बटन्स के साथ काम कर रहे थे उन्हीं बटन्स की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि आप अपने स्क्रीन पर जो साइड बटन्स हैं वो आप लेफ्ट हैंड साइड में लेना चाहते हैं या फिर आप राइट साइड में लेना चाहते हैं। तो मेरा जो चेक मार्क है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। मैं अगर चाहती हूँ कि इसको राइट साइड पे लेना, तो मैं इसको राइट साइड पे ले सकती हूँ। एक टाइम पे एक ही लोकेशन को लेगा ये। तो आप भी देख रहे हैं, मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो अभी मेरे पास जो बटन्स थे वो साइड थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैंने इसको लोकेशन चेंज करके मैंने राइट साइड लिया तो ये राइट साइड आ गया। यानी आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी लोकेशन पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बटन, यानी कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बटन आप अपनी इस मैथ्स इनपुट पैनल पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक बटन लीजिए, चेक मार्क ले लीजिए। इसका काम बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जैसे हमारा कीबोर्ड पर काम करता है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो आप डिलीट के साथ करिए। आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो नेक्स्ट लाइन पर एंटर कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डिलीट का यूज़ देखना है, तो मुझे यहाँ से ये 2 का नंबर जो है 2 के रिप्लेसमेंट में कुछ और डिजिट लिखनी है। तो मुझे क्या करना होगा, अच्छा डिलीट का हमें खास ध्यान रखना है कि डिलीट काम क्या करता है, डिलीट कर्सर के नेक्स्ट वाला नंबर को रिमूव करता है। यानी कि जैसे मेरा अभी कर्सर आगे रखा हुआ है, मतलब पहले रखा हुआ है, तो मुझे इसके आगे वाला नंबर यानी कि 2 को रिमूव करके कुछ और डिजिट लिखनी है, तो मैं यहाँ से डिलीट बटन लूँगी, तो मेरा यहाँ से 2 रिमूव होकर के यहाँ पर 4 डिजिट या जो भी मैं लेना चाहती हूँ वो मैं ले सकती हूँ। इस तरह हमारा डिलीट बटन काम करता है। एंटर बटन काम क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट लाइन पर मूव करने में मदद करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर बटन लिया तो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। तो ये काम करता है इस तरह से। नेक्स्ट आता है शो ग्रिड, यानी कि आपको जो मैथ्स इनपुट पैनल पर जो ग्रिड लाइंस दिख रही हैं ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसके लिए चेक मार्क यहाँ पर रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम कोई इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, इक्वेशन में हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो ऊपर या नीचे की साइड भी होती हैं, तो उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में मेंटेन करने के लिए हमें ग्रिड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम ग्रिड लाइंस रख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एक और इक्वेशन को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सारी इक्वेशन से। तो इसके लिए मैं ऐसी इक्वेशन नंबर 5 को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो चलिए हम इस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ से इक्वेशन को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं वापस से PDF ले लेती हूँ। तो हमें सिर्फ ड्रॉ करते जाना है बहुत ध्यान से। अब आप देख सकते हैं मेरी इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को ये कई बार गलत ले रहा था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा ये 4 है, इसने शुरुआत में इसको गलत लिया है। तो इन केस आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको ये थोड़ा सा अनक्लियर दिखा रहा है, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड करेक्ट का यूज़ करके उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे या उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ सजेशंस देगा कि ये नंबर आपका किससे मैच कर रहा है। तो कई बार क्या होगा कि सजेशंस के अंदर आपको और लिस्ट मिल जाती है, आप उसको भी ओपन करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रही है मेरे PDF से।
तो बस मैं यहाँ से इसको MS वर्ड के अंदर सिंपली सिलेक्शन रख के और मैं अपना इसको इंसर्ट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी जो इक्वेशन है वो इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। तो बाकी की सारी इक्वेशंस को आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। आई होप ये आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगी और कर भी लेंगे आप आसानी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑप्शन की। हिस्ट्री की हेल्प से आप अपनी पुरानी इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन आपने बनाई थी और वो आपसे बाय मिस्टेकन रिमूव हो गई है, तो आप उसको दोबारा ना ड्रॉ करके आप हिस्ट्री से भी उसको लेकर आ सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री को ओपन करना है, आपको इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। आपको यहाँ से वो इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यही वाली इक्वेशन लेकर आनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से करूँगी इंसर्ट। इंसर्ट करने से पहले मेरा कर्सर ध्यान से मुझे अपनी प्लेस पर रखना भी है, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ उसको करके। एंटर प्रेस करके और हिस्ट्री में जाएंगे और मेरी इक्वेशन ये है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट। आप देखेंगे कि मेरी इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से हम हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा मैथ इनपुट पैनल, जिसमें हमने इक्वेशंस को क्रिएट करना सीखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने आप लोगों को जो इक्वेशंस दी हैं PDF के थ्रू, जो वीडियो के अंदर ही आपको मिलेगी, आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए। आपको बहुत ईजिली समझ में भी आएंगी और आप उससे बन भी जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।